आज की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ड्रिलिंग प्रक्रिया है, ड्रिलिंग प्रोसेस हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। आज हम ड्रिलिंग प्रोसेस से सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे जो भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ड्रिलिंग प्रोसेस से सारा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और पूरा देखें। देखिए, एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन आता है तब हमको ये चीज याद आता है कि ये हमको टॉपिक कंप्लीट करना चाहिए था। तो आप लोग अपनी जो आपका सपना देखा है उसको कंप्लीट अगर करना है तो आपको सारे टॉपिक आपको कवर करने होंगे जो भी आपके सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक है, तो ये ड्रिलिंग प्रोसेस है। आज हम ड्रिलिंग प्रोसेस को पूरा समझेंगे, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आपको जरूर ड्रिलिंग प्रोसेस समझ में आएगा। तो वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ड्रिलिंग प्रोसेस होता क्या है? देखिए, जो ड्रिलिंग है ये एक मशीन के द्वारा किए जाने वाला प्रोसेस है। ठीक है, इसमें मशीन यूज होती है और मशीन के माध्यम से, मशीन के प्रोसेस से हम ड्रिलिंग प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। इसमें एक ड्रिल होती है जब हमारे पास में कोई जॉब होता है और जॉब में हमको एक होल करना होता है। ठीक है, वो जॉब हमारा किसी ठोस धातु का हो सकता है या लकड़ी का हो सकता है या प्लास्टिक का हो सकता है। तो जो हमारे जॉब होते हैं उन जॉब के अंदर गोलाकार छेद बनाना होता है, उसकी हमको जरूरत है। चाहे वो ऑयलिंग के लिए हो गया या किसी बोल्ट के लिए हो गया, तो हमको छेद बनाने का जो प्रक्रिया होता है उसको हम यहाँ देखेंगे। और ये जो प्रक्रिया है ये हम मशीन के द्वारा करते हैं और मशीन का नाम होता है ड्रिलिंग मशीन। ठीक, और इसको हम ड्रिलिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। और ड्रिलिंग प्रोसेस में जो एग्जैक्ट धातु की कटिंग करता है, जो होल बनाने का कार्य करता है धातु को हटा हटा के, उसको हम ड्रिल बिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रक्रिया है, ये एक मेटल रिमूविंग सिद्धांत पर कार्य करता है। और यहाँ पे जो ड्रिल के जो कटिंग एज होते हैं उनसे धातु काटी जाती है। ठीक है, और धातु चिप्स के रूप में जो हमारा होल बन रहा है उस होल से बाहर आती है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस होता है ड्रिलिंग का। क्लियर? इसको और हम बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको चित्र जो दिया गया है, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये मेरा ड्रिल है और मेरा ये कंपोनेंट है। कोई भी किसी भी मशीन का ये कंपोनेंट है। यहाँ पे मुझे होल बनाने की जरूरत है तो मेरा ये ड्रिल है, ड्रिल के माध्यम से मैं होल बना रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम करके आप ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे जॉब में होल किए जा रहे हैं, तो ये होल करने की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में हम मशीन यूज करते हैं, उस मशीन को हम ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। और जो मटेरियल को हटाता है, रिमूव करता है होल बनाने के समय, उसको हम ड्रिल बिट कहते हैं। वो आप देख सकते हैं कि इस टाइप की ये हमारे ड्रिल बिट है। ठीक है, ये हमारी मशीन है जिसको हम ड्रिल मशीन कहते हैं। ठीक है, ये हमारे ड्रिल बिट होते हैं और ये हमारी मशीन होती है। आप मशीन में देख सकते हैं कि आप यहाँ पे जो ये ड्रिल लगी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपकी ड्रिल लगी हुई है। ठीक, और यहाँ जो ये प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर हम जॉब को क्लैंप करते हैं। फिर इस मशीन को हम पावर ऑन करते हैं, हमारा जो ड्रिल है वो घूमने लगता है और हमारे वर्क पीस पर होल करने का प्रोसेस कंप्लीट करता है। तो ये हमारा ड्रिलिंग प्रोसेस है। ठीक है, आप एक कल्पना कीजिए, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको एक 10 mm का
होल करना है, ठीक है। 10 mm उसका डाया है, 10 mm व्यास का एक होल करना है, ठीक है। और माइल्ड स्टील की आपने प्लेट ली है, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले उसमें पंच करेंगे, ठीक है। पंच के द्वारा अगर आपको होल बनाना है तो क्या आप 10 mm का डाया का होल बना सकते हैं। माइल्ड स्टील में आपको होल करना है, या मान लीजिए आप छेनी से, पंच के माध्यम से या छेनी के माध्यम से आप होल बनाने का प्रयास करेंगे, तो क्या वो होल सटीक बनेगा। आप पंच से या फिर छेनी से आपको 10 डाया का आपको होल बनाना है, तो क्या आप छेनी से, पंच से या और किसी टूल के माध्यम से आप 10 mm का होल आप बना सकते हैं और सटीकता के साथ बना सकते हैं। आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे कार्यों के लिए हमको ड्रिलिंग करना जरूरी होता है। जब हमको कोई भी सिलेंड्रिकल टाइप में, मतलब गोल होल बनाना है, ठीक है, गोल होल बनाना है, उसके लिए हमको ड्रिलिंग प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी मशीन शॉप में ड्रिलिंग की हमें जरूरत होती है, और वहां पे हमारे लिए ड्रिल मशीन भी होती है, और ड्रिल मशीन से हम ड्रिलिंग प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। और ड्रिलिंग प्रक्रिया आपका किसी भी कंपोनेंट में होल बनाने का प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें एग्जैक्ट होता क्या है, देखिए, इसमें घूमने वाला एक ड्रिल होता है जिसको हम ड्रिल बिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ट्विस्ट ड्रिल है, और मेरे पास में जो जॉब है वो ठोस है, और उस जॉब में एक गोलाकार छेद बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है। और इस प्रक्रिया को हम ड्रिलिंग कहते हैं। सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि इसमें एक घूमने वाली ड्रिल होती है, और ड्रिल के माध्यम से हम किसी भी ठोस पदार्थ में गोलाकार छेद बनाने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। और इस प्रक्रिया को हम ड्रिलिंग कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरे पास में पीस था, आप 2 पीस यहाँ पे देख रहे हैं, एक पीस मेरे पास ये है, और इसमें आपने ड्रिलिंग प्रोसेस कंप्लीट किया हुआ। दूसरा जो पीस है उसमें आप ड्रिलिंग प्रोसेस कंप्लीट होते हुए आप देख रहे हैं, ठीक है। ड्रिलिंग हमें करने की जरूरत क्यों है, ड्रिलिंग करने का हमारा उद्देश्य क्या है। तो हमारा ड्रिलिंग करने का मेन उद्देश्य होता है, वो है नया होल बनाने के लिए। ड्रिलिंग हमको करना होता है, वो नया होल बनाना है हमको किसी कंपोनेंट में, तो हमको ड्रिलिंग प्रोसेस कंप्लीट करना है, ठीक है। या हमको कोई एक बोल्ट लगाना है, वो हमको होल करना पड़ेगा। जो बोल्ट लगाना है उसके साइज का हमको होल करना पड़ेगा, तो हमको ड्रिलिंग प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। या हमें रिवेट के लिए होल बनाना है, रिवेटिंग हमको करना है, और रिवेटिंग करने के लिए हमको होल बनाना पड़ेगा, तो हमको होल बनाने की जरूरत है, ठीक है। तो हम ड्रिलिंग प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। मान लीजिए मुझे किसी होल में थ्रेड करना है नट बोल्ट लगाने के लिए, या मुझे बोल्ट को बॉडी में टाइट करना है। तो बोल्ट को बॉडी में टाइट करने के लिए पहले मुझे होल करना पड़ेगा, उसके बाद में मुझे उसमें टेपिंग प्रोसेस से थ्रेड बनानी पड़ेंगी। तो थ्रेड बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, होल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मुझे ड्रिलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा थ्रेड बनाने के लिए, है ना। डोविल मुझे होल बनाना है, ठीक है, तो भी मुझे ड्रिलिंग प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। तो मुझे ड्रिलिंग प्रोसेस की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि मुझे नया होल बनाना है, या बोल्ट के लिए होल बनाना है, या रिविट के लिए होल बनाना है, या थ्रेडिंग करने से पहले मुझे होल बनाना है, या डोवेल मुझे होल बनाना है, तो मुझे ड्रिलिंग प्रक्रिया कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। ड्रिलिंग प्रक्रिया कंप्लीट करने का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या होता है, वो भी हम जानते हैं। देखिए, ड्रिलिंग में सिंपल सी 2 गतियां होती हैं, 2 मोशन होती हैं, और एक साथ कार्य करती हैं, ठीक है। इसका जो ड्रिलिंग का वर्किंग प्रिंसिपल है, इसमें 2 गतियां होती हैं, और दोनों गतियां एक साथ काम करती हैं, ठीक है। दोनों गतियां क्या करती हैं,
एक साथ कार्य करती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास में ये जो मेरा वर्क पीस है, ये वर्क पीस मेरी टेबल पर रखा हुआ है और यहाँ पे आप चक देख रहे हैं, चक में मेरा ड्रिल बिट लगा हुआ है। अब ड्रिल बिट को घूमना होगा, घूमने के लिए इसको मुझे रोटेट करना होगा। ठीक है, इसको मुझे रोटेट करना होगा। ये जब मेरा रोटेट होगा तभी तो मेरा ड्रिलिंग कंप्लीट होगा। दूसरा मेरा गति है, इसको नीचे की तरफ भी मूव करना होगा जिससे वो गहराई में होल बनेगा। मुझे होल बनाना है तो मुझे डिप करना पड़ेगा, इसको गहरा बनाना पड़ेगा। तो ये दो गतियां इसमें मेन होती हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल में। ठीक है, तो ड्रिलिंग का जो वर्किंग प्रिंसिपल है इसमें दो गतियां होती हैं और दोनों गतियों को एक साथ कार्य करना पड़ता है, तब हमारा जॉब में होल कंप्लीट होता है। ठीक है, अब ये जो ड्रिलिंग प्रोसेस है, इस ड्रिलिंग प्रोसेस को हम ड्रिल मशीन के द्वारा करते हैं। ये दोनों गतियां हमें इलेक्ट्रिक मशीन जो होती है, ड्रिल मशीन इलेक्ट्रिक होती है, उस इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन के माध्यम से कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, और ड्रिल मशीन के आपसे यहाँ पे नाम पूछ लेता है, कंपोनेंट पूछ लेता है, उसके पार्ट्स के नाम पूछ लेता है, वो भी आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, ड्रिल मशीन के मुख्य पार्ट कौन कौन से होते हैं वो आप बताइए। ठीक है, या ऐसे पूछ लेता है कि ड्रिल करते समय हमें जॉब को किसके ऊपर क्लैंप करना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारा वर्क टेबल कहलाया जाता है। आप यहाँ पे चित्र में पूरी ड्रिल मशीन के मुख्य मुख्य पार्ट के नाम दिए गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा वर्किंग प्लेट दिया हुआ है। पूरी मशीन का जो भार है, जो लोड है, या पूरी मशीन जो एक टिकी हुई है, उसको हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, ये मेरा फीड हैंडल दिया है। ठीक है, ये मेरा फीड हैंडल है, इसको मैं क्रॉस में चलाता हूँ, है ना। ये मेरा चक दिया है, ये फीड हैंडल दिया है, ये स्पेंडल क्लैंप दिया है, ये मेरा स्विच दिया है, ये मेरा लॉकिंग स्क्रू दिया है, ये मेरा गार्ड लगा है, सेफ्टी गार्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे पुल्ली होती है और बी बेल्ट सिस्टम यहाँ लगा होता है। ये मेरा वर्किंग टेबल है, यहाँ पे मैं जॉब को क्लैंप करता हूँ। तो ड्रिल मशीन के जब भी आपसे मुख्य पार्ट पूछे जाएंगे तो आपको ये जरूर याद रखना है। ठीक है, और आप ड्रिल मशीन की वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें हमने बताया है ड्रिल मशीन के टाइप्स हो गए, उनके वर्किंग प्रिंसिपल हो गए, उनका प्रोसेस हो गया, वो आप ड्रिल मशीन के टाइप्स की वीडियो आप वो देख सकते हैं। दूसरा हमारा कंपोनेंट है जो हमें ड्रिलिंग प्रोसेस में जरूरी होता है और उसके पार्ट्स पूछे जाते हैं, वो है हमारा ड्रिल बिट। ड्रिल बिट में भी बहुत सारे पार्ट्स के नाम पूछे जाते हैं, ड्रिल बिट के पार्ट्स के नाम पूछे जाते हैं, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा ड्रिल बिट दिया गया है। इस ड्रिल बिट में जो आपको येलो जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम सेंक बोलते हैं, इसको हम सेंक बोलते हैं। इससे नीचे का जो भाग है आप यहाँ से देख सकते हैं, ये मेरा बॉडी बोला जाएगा। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि देख सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है वो मेरा बॉडी बोला जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है मेरा सैंक बोला जाएगा। ठीक, ये आपको जो ग्रुप दिखाई देते हैं ट्विस्ट ड्रिल में, ये जो ग्रुप दिखाई देते हैं इनको हम फ्लूट्स बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका यहाँ से ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं और ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इनको हम हेलिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा हील बोला जाता है। ठीक, ये हमारा हील बोला जाता है, ये हमारा लेंथ। ठीक है, तो ये कंपोनेंट आपसे पूछे जाते हैं। और ओवरऑल इसकी पूरी लंबाई की बात करें, ओवरऑल लेंथ, तो ओवरऑल जो लेंथ होती है वो आपकी टोटल लेंथ कहलाई जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपकी ओवरऑल लेंथ आपकी दिखाई गई है। ठीक है, जब भी आप ड्रिल बिट की ओवरऑल लेंथ के बारे में जब भी पूछेंगे तो उसकी पूरी लंबाई हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल लेंथ हो गई। इसमें बहुत सारे और भी आपने देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट एंगल सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पॉइंट एंगल आपका है क्या। तो पॉइंट एंगल पूछा जाता है ना आपसे, लेड पूछा जाता है, हील पूछा जाता है, आपको ये याद रखने हैं, है ना। तो
इसके आप एक सेपरेट वीडियो बनाई गई है, वहां पे इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप वो देख सकते हैं। ठीक, तो ट्विस्ट ड्रिल में जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ अभी यहाँ पे हमने कवर अप किया हुआ है। आपका सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ओवरऑल लेंथ हो गया, फ्लूइड्स आपकी लेंथ हो गया, आपका सैंक हो गया, और आपका ड्रिल का डायामीटर, आप यहाँ से यहाँ तक लेते हैं ड्रिल का डायामीटर, ये आपके फ्लूइड्स कहलाए जाते हैं। और ये आपका जो ये वाला जो हिस्सा है इसको लैंड या फिर मार्जिन कहते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये चमकीला होगा, इतना सा इतना जो भाग है यहाँ से यहाँ तक का भाग, ठीक है, ये हमारा मार्जिन या फिर लैंड कहलाया जाएगा। ठीक है, ये स्टेट है, आप स्टेट सैंक के बारे में देखेंगे तो ये आपका स्टेट है, इसीलिए इसको स्टेट सैंक बोला गया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक स्टेट है, ये टेपर भी हो सकता है या स्टेट है। ठीक है, तो ये हमारे ट्विस्ट ड्रिल के एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, ड्रिल करने के लिए ये मशीन, जो ड्रिल मशीन है वो, और आपका ड्रिल बिट, दोनों बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ में ड्रिल का एंगल है जिसको हम ड्रिल पॉइंट एंगल बोलते हैं। ड्रिल पॉइंट एंगल भी बहुत जरूरी होता है। जब तक आपका ड्रिल पॉइंट एंगल ठीक नहीं होगा, मटेरियल के अकॉर्डिंग नहीं होगा, तब तक आपकी धातु कटेगी नहीं, ये आप जान लीजिए। आपको वर्कशॉप में अगर किसी भी धातु के अकॉर्डिंग, उस धातु को जब भी आपको काटना है तो उस धातु के अकॉर्डिंग आपको जो ड्रिल का पॉइंट एंगल है वो आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, पॉइंट एंगल आप कैसे देख सकते हैं, आप इस तरह से देख सकते हैं, इस चित्र में आपको दिखाया गया है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि रेड कलर की लाइन लगी हुई है, यहां से ये एरो से दिखाया गया है कि यहां से यहां तक का जो एंगल होता है वो आपका पॉइंट एंगल बोला जाता है। ठीक है, पॉइंट एंगल की हम बात करें, यहाँ पे आप 118 भी देख रहे हैं, 130 भी देख रहे हैं और 135 भी देख रहे हैं। तो ये एंगल डिफरेंट एंगल होते हैं। ठीक है, तो आपको ड्रिल बिट के पॉइंट एंगल आपको मेंटेन करने हैं। ठीक है, आपको चेक करने हैं कि मेरा ड्रिलिंग प्रोसेस कंप्लीट अगर मुझे करना है तो मेरा मशीन तो मुझे ऑपरेट करना आना ही चाहिए, साथ साथ में मुझे ड्रिल बिट के पॉइंट एंगल मुझे जरूर ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो आप जब भी ड्रिल करेंगे तो आप पॉइंट एंगल आप जरूर ध्यान रखेंगे और पॉइंट एंगल को आप चेक करते रहेंगे। ठीक है, चेक करने के लिए ड्रिल बिट एंगल गेज होता है। ठीक है, इसको हम ड्रिल बिट एंगल गेज भी बोलते हैं। ये आपका गेज कुछ इस टाइप के आपको दिखते हैं। ठीक है, और भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, मैक्सिमम वर्कशॉप में हमको ये देखने को मिलता है, और इसको हम ड्रिल बिट एंगल गेज के नाम से जानते हैं, ड्रिल बिट एंगल गेज। ठीक है, आप इस चित्र में दिखाया गया है, ये आपका ट्विस्ट ड्रिल है और साथ साथ में इसका एंगल चेक किया गया है। ठीक है, एंगल चेक करने का प्रोसेस आप यहाँ पे देखिए, ये जो मेरी लाइन है यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरी टच कर रही है, साथ साथ में देखिए यहाँ पे भी टच कर रही है, यहाँ पे आपकी टच कर रही है ये प्रॉपर। ठीक है, ये इससे स्केल से प्रॉपर टच कर रही है, यहाँ पे भी प्रॉपर टच कर रही है। इसका ये मतलब है कि जो ये एंगल की मेरी है, यहाँ पे एंगल मेंशन होता है। ठीक है, यहाँ पे एंगल मेंशन होता है। मान लीजिए ये मेरा जो एंगल गेज है वो 118 डिग्री का है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इस ड्रिल बिट का जो एंगल है एग्जैक्ट अभी करंट में वो 118 है। ठीक है, और 118 जो एंगल होता है वो आपका माइल्ड स्टील पर अच्छे से बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस आपको अच्छा चाहिए तो आपका 118 डिग्री एंगल होना चाहिए माइल्ड स्टील के लिए। ठीक है, तो ये जो एंगल होते हैं ये डिफरेंट एंगल होते हैं, ये मटेरियल के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये टेबल है, इसमें यहाँ पे मटेरियल के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे एंगल दिए गए। एल्युमिनियम के लिए जो आपको एंगल रखने हैं, एल्युमिनियम आपका क्या है, सॉफ्ट मटेरियल है।
सॉफ्ट मटेरियल है तो आप 90 डिग्री एंगल रख सकते हैं। ठीक है, आपका ब्रास मटेरियल है तो एल्युमिनियम से थोड़ा हार्ड है तो आप 100 रख सकते हैं। माइल्ड स्टील का है तो माइल्ड स्टील में आप 118 रख सकते हैं। माइल्ड स्टील एक कॉमन है, जनरली है, तो यहां से आपका क्वेश्चन जरूर बनता है, आप इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, यहां से आपका एमसीक्यू आपका पक्का बनता है। ठीक है, माइल्ड स्टील से आपका 118 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है, एंगल आप जानते हैं, अभी हमने आपको एंगल गेज से भी चेक किया। ठीक है, तो माइल्ड स्टील का अगर आपका जॉब अगर माइल्ड स्टील का है तो आपको 118 का एंगल आपको मेंटेन करना है। अगर मान लीजिए उससे भी अधिक हार्ड है, स्टेनलेस स्टील है, तो आपको 135 अंश आपको डिग्री आपको एंगल बनाना है। ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे आप एग्जांपल 60 डिग्री है, 60 डिग्री प्लास्टिक के लिए तो ये आराम से काट देगा। ठीक है, ये बेंड नहीं होगा, जो आपका जो अगले जो हिस्सा है, जो पॉइंट है, वो आपका बेंड नहीं होगा और न ही उसको डैमेज होने का कोई चांस होगा। आपने 60 डिग्री रखा है। ठीक है, और मेटल और वुड के लिए आप 90 डिग्री रख सकते हैं, क्योंकि वहां पे हार्डनेस थोड़ी सी अधिक है तो इसको स्ट्रेंथ मिल जाएगी, तो यहाँ पे ये बेंड नहीं होगा और उसके एंगल को कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, जनरल पर्पज के लिए आप 118 डिग्री आप रख सकते हैं। ठीक है, ये जनरल पर्पज के लिए 118 डिग्री रख सकते हैं। हार्ड मटेरियल है तो आप 135 डिग्री आप रख सकते हैं। अब आप यहाँ पे ये चीज चेक कीजिए कि यहाँ पे देखिए पेना टाइप का है तो यहाँ पे सॉफ्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा ये एंगल बड़ा है तो ये थोड़ा सा हार्ड है, यहाँ पे और बड़ा है थोड़ा सा और हार्ड हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे स्टेनलेस स्टील है, हार्ड मटेरियल है, तो यहाँ पे एंगल और बढ़ गया है, ये आपका एंगल है। तो जैसे जैसे मटेरियल सॉफ्ट होगा और सॉफ्ट से हार्ड की तरफ चलेगा तो आपका एंगल बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, तो आपके जो ड्रिल बिट होते हैं वो ड्रिल बिट मटेरियल के अकॉर्डिंग आपके होते हैं, उनका जो एंगल सेट करना होता है मटेरियल के अकॉर्डिंग करना होता है। साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि मेरे को जो ड्रिल करना है तो ड्रिल करने में जो होल बनता है, होल मुझे किस डाया का चाहिए। सपोज दैट मानिए आपको 5 mm डाया का चाहिए, तो 5 mm डाया का चाहिए तो उसका जो ड्रिल का व्यास है, उसका जो डाया है, वो भी आपको ध्यान रखना है कि उसी डाया का मैं चयन करूं। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट डाया और शेप के अकॉर्डिंग होते हैं। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये मेरे पास में 1 mm का है, यहाँ पे आप 1 mm देख सकते हैं, ये मेरा 1.5 mm का है, ये मेरा 2 mm का है, ये 2.5 का है, ये 3 का है, ये 3.5 का है, ये 4 का है, ये 4.5 का है, ये मेरा 5 mm का है। ठीक है, ये 5.5 का है, ये मेरा 6 mm का है। ठीक है, ये 6.5 mm का है, ये 7 mm का है, ये 7.5 mm है, ये 8 mm है, 8.5 mm है, 9 mm है, 9.5 mm है, और ये आपका 10 mm है। ठीक, तो ये डिफरेंट डिफरेंट डाया के होते हैं। आपको 10 mm का डाया का अगर होल करना है तो आपको 10 mm का आपको ड्रिल बिट यूज करना है। ठीक है, तो ड्रिलिंग जो प्रक्रिया है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक की जाने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें आपको कंपोनेंट पे आपको होल करना है और होल करने पर आपको इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ड्रिलिंग करने के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, तो ड्रिलिंग करने के जो नियम होते हैं वो सिंपल सा नियम है कि आपको सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर कोई वर्कर मशीन चला लेता है तो आप उसको ड्रिल करने के लिए बोल देंगे कि आप ड्रिल कर लीजिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मशीन चलाना मतलब पर्याप्त नहीं होता है कि आपको मशीन चला लेते हैं, मशीन चला लिया तो आप ड्रिल कर लेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ड्रिलिंग करने के नियमों का भी पालन आपको करना चाहिए। अगर आप पालन नहीं करेंगे तो ड्रिल बिट आपका टूट जाएगा, और ड्रिल बिट अगर आपका टूट गया तो
बड़ी प्रॉब्लम वहां पे खड़ी हो जाती है, क्योंकि होल जब आपका डीप होल है और डीप होल करते समय आपका ड्रिल बिट अगर होल के अंदर टूट गया तो आप बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और एक बड़ा एक्सीडेंट होने की संभावना रहेगी। तो जब भी ड्रिल बिट आप यूज करें, आपको ड्रिलिंग प्रोसेस कंप्लीट करते समय आपको जो ड्रिलिंग के रूल हैं उन सभी का आपको पालन करना है। ऐसा ना हो कि आपको 10 mm का होल करना है और वो आपका 10.5 mm का होल हो जाए, तो देखिए कंपोनेंट खराब होगा, समय खराब होगा और आप एक्सीडेंट के भी शिकार हो सकते हैं। ठीक है, तो होल को ओवर साइज से भी हमको रोकने के लिए ड्रिलिंग के रूल का पालन करना चाहिए और किसी भी एक्सीडेंट या चोट से या किसी भी तरह की दुर्घटना होने से रोकने के लिए हमको जो ड्रिलिंग के नियम है उन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, तो इसके नियम में सबसे पहला नियम आता है कि हमको ड्रिलिंग प्रोसेस करना है। तो ड्रिलिंग प्रोसेस करने के सीक्वेंस क्या होता है, उसके नियम क्या है, पहले हमको क्या करना चाहिए, बाद में उसके बाद हमको क्या करना चाहिए, उसके बाद हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमको जहां पे भी ड्रिल करना है, जहां पे भी हमको ड्रिल करना है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग, ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही तो आप किसी कंपोनेंट पे या किसी पे भी आप ड्रिल प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आपको मार्किंग करना है। आप चित्र में यहां देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले आपको मार्किंग करना है। मार्किंग करने के बाद आपको सेंटर पंच करना है, निशान लगाना है जहां पे आपको ड्रिल करते समय, ड्रिलिंग प्रोसेस करते समय आपको ड्रिल का सेंटर पॉइंट आपको रखना है। ये बात आप जरूर ध्यान रखें कि ड्रिलिंग प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। तो ड्रिलिंग प्रोसेस कंप्लीट करने से पहले आपको सबसे पहले आपको मार्किंग करना है ड्राइंग के अकॉर्डिंग, और ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपने मार्किंग कर लिया, आपको सेंटर पॉइंट मिल गया। सेंटर पॉइंट मिलने के बाद में आपको सेंटर पंच के माध्यम से वहां पे पंच करना है। जब आप पंच कर लेंगे तो वहां पे एक डॉट निशान बन जाता है, और डॉट निशान जब बनेगा तो उसी स्थान पे ड्रिल का मुझे सेंटर पॉइंट वहीं पे रखना है और ड्रिल वहां पे होल करना शुरू करेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सही स्थान पे हमारी ड्रिलिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा। दूसरा है कि मेरे को जो छोटा सा एक पॉइंट मिल जाएगा जिसको सेंटर पंच के माध्यम से बनाया गया है, तो वहां से जो ड्रिल बिट है, ड्रिलिंग प्रोसेस करते समय मशीन चालू की हुई है, अब मैं ड्रिल बिट को यहाँ पे सेंटर पंच जहां पे किया है वहां पे मैं टच करूंगा तो मेरा जो ड्रिल बिट है फिसलेगा नहीं, एक्सीडेंट होने का चांस नहीं रहेगा। दूसरा है एक्यूरेसी मेरी मेंटेन रहेगी, एक्यूरेसी में मुझे कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने मान लीजिए 10 mm का होल करना है, ठीक है, आपको 10 mm का होल करना है, लेकिन आपका ड्रिल बिट है, ड्रिल बिट आपका हल्का सा फिसल गया, ठीक है, हल्का सा फिसलेगा तो वो तिरछा टाइप का हो जाएगा और आपका होल अब जो बनने वाला है वो 10.15 mm का बनने वाला है। तो ये आपका जो होल होगा, ये होल होगा, ये होल पहले तो आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा है आपका जो ड्रिल बिट है, ड्रिल बिट आपका मान लीजिए एकदम सेंटर में रहना चाहिए, वो आपका हल्का सा ट्विस्ट हो गया होगा। कितना होगा ये आपका, और इससे क्या होगा कि ड्रिल बिट मेरा यहां से ब्रेक होने की संभावना रहेगी। तो ड्रिल बिट को ब्रेक से रोकने से लिए, टूटने से रोकने के लिए, या मेरा होल होते समय होल के अंदर अगर टूट गया तो ये प्रॉब्लम मेरी हट जाएंगी अगर मैं इस प्रोसेस को, इन रूल्स का अगर मैं पालन करता हूं। सबसे पहले मुझे मार्किंग करनी है, फिर मुझे सेंटर पंच के द्वारा पंच करना है जिससे मेरा एक तो ड्रिल करने का सही स्थान मुझे मिल जाएगा, दूसरा मेरा जो ड्रिल बिट है वो फिसलेगा नहीं। तो मुझे सबसे पहला जो नियम है मुझे ये ध्यान रखना है। दूसरा है कि जब भी आप ड्रिलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करें तो आपको जॉब को अपने हाथ से नहीं पकड़ना है। ठीक,
क्योंकि हाथ से पकड़ते समय एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है या अधिक होती है। तो आपको जॉब को हमेशा ड्रिल करते समय, ड्रिलिंग प्रोसेस कंप्लीट करते समय ड्रिल वाइस होती हैं, उस पर आपको जॉब को क्लैंप करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जॉब को हाथ से पकड़ लिया और आपने ड्रिलिंग प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। देखिए, ड्रिलिंग करते समय जो आपकी ड्रिल है वो एक तो हाई आरपीएम पे घूमती है और एक हैवी फोर्स के साथ घूमती है। उसमें आरपीएम भी अधिक होता है और फोर्स भी अधिक होता है। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप ड्रिलिंग प्रोसेस कंप्लीट करें तो आपको जॉब को जो ड्रिल वाइस होती है उसमें अच्छे से क्लैंप करना है। ठीक है, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि आपको जरूर करना है। जो नेक्स्ट है हमारा, देखिए सही डायामीटर और पॉइंट एंगल अगर आपने सही चुना है, आपने जो ड्रिल बिट का जो डाया चुना है वो आपने एकदम सही चुना है। मान लीजिए मेरे पास में 10 mm का जो है ड्रिल बनाना था, ठीक है, और 10 mm का ही मैंने ड्रिल बिट का डाया चुन लिया। ठीक है, 10 mm की मैंने ड्रिल बिट को चुन लिया। मुझे मटेरियल मान लीजिए एमएस है, आप जरूर याद रखेंगे ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, एमएस है। एमएस के लिए जो मुझे पॉइंट एंगल है वो मेरा 1118 है, ठीक है, डिग्री। ये मैंने चुन लिया। इससे क्या होगा कि मेरा होल बहुत सटीक बनेगा और मेरी धातु आराम से कटेगी, मशीन पर लोड नहीं आएगा, टाइम मेरा अधिक नहीं लगेगा, मेरा ड्रिल टूटने का जो खतरा है वो हट जाएगा, किसी भी एक्सीडेंट का खतरा है वो मेरा हट जाएगा। तो सही डाया और सही एंगल, पॉइंट एंगल आपको चुनना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टील के लिए जो एंगल होता है वो हमारा 118 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, मटेरियल के अनुसार आरपीएम सेट करने चाहिए। मान लीजिए मटेरियल मेरा प्लास्टिक है, वुड है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे अपने जो ड्रिल बिट है उसके आरपीएम को सेट करना है। ऐसा नहीं वहां पे मुझे अधिक आरपीएम की जरूरत है, आपने कम कर रखा है, या मुझे उस मटेरियल पर पर्टिकुलर जो मेरा जॉब है उस जॉब के लिए मुझे कम आरपीएम की जरूरत है, क्योंकि मटेरियल हार्ड है तो उसको धीरे धीरे काटना है। और आपने अगर आरपीएम को अधिक रखा हुआ है तो देखिए एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाएगी और मेरा जो होल है उसकी एक्यूरेसी भी घट जाएगी, मेरा जॉब है खराब होने की संभावना अधिक रहेगी। ठीक है, तो आपको मटेरियल के अनुसार आरपीएम का चुनाव करना चाहिए। ठीक है, कठोर धातुओं के लिए कम आरपीएम होने चाहिए, क्योंकि मेटल कठोर है तो कठोर धातुओं को हमको धीरे धीरे काटना चाहिए। ठीक है, और नरम धातुओं के लिए हम अपेक्षाकृत अधिक आरपीएम रख सकते हैं। ठीक है, तो जो कठोर धातु हैं उनके लिए आरपीएम आपको कम रखना है, नरम धातुएं हैं उनके लिए आरपीएम अधिक रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फीड। फीड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, फीड कभी कभी देते समय हमारा ड्रिल ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, कभी कभी हमारा होल में ही फंस जाता है, वहां पे हमको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आपको फीड हमको धीरे धीरे और समान रूप से देनी है। ठीक है, अचानक हमको ऐसा नहीं करना है कि अचानक हम उस पर प्रेशर बढ़ा दें, फीड बढ़ा दें। तो अचानक अगर आपने दाब बढ़ा दिया तो ड्रिल आपका टूट जाता है। ठीक है, अगर आपने अधिक दाब दिया, फीड आपने अधिक बढ़ाने का प्रयास किया तो ड्रिल आपका टूट सकता है, आप ये जरूर ध्यान रखें। और ड्रिल आपका टूट गया तो आप प्रॉब्लम में आ गए। ठीक है, तो ड्रिल को आप धीरे धीरे आपको फीड देना है। ठीक है, फीड आपको अचानक नहीं देना है, फीड हमेशा धीमे धीमे समान रूप से देना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि मटेरियल काटते समय जो चिप्स हैं वो हल्के हल्के ही निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार में आपने फीड अधिक दे दिया और आप नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये ऑपरेशन
ड्रिलिंग जो प्रोसेस है बहुत ही रिस्की ऑपरेशन होता है। तो आप जब भी आप ड्रिलिंग प्रोसेस करेंगे तो आप फीड का जरूर ध्यान रखेंगे कि फीड मुझे मटेरियल के अकॉर्डिंग देनी है, समान देनी है। अचानक से आपको दबाव नहीं बढ़ाना है क्योंकि आपका ड्रिल टूट सकता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है, आपको कटिंग फ्लूइड का उपयोग जरूर करना है। देखिए कटिंग फ्लूइड जो है वो टूल को और जॉब को दोनों को ठंडा रखता है और मेरे जो होल की एक्यूरेसी है उसको बढ़ाता है। ठीक है, इससे जो इसमें हीट जनरेट होती है उसको ये कम कर देता है, और कम कर देता है तो मेरी टूल की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमें कटिंग जो फ्लूइड है उसका हमें उपयोग करना चाहिए। उससे जो टूल की हीट है वो कम हो जाएगी, टूल ठंडा रहेगा, वर्किंग अच्छा करेगा, एक्यूरेसी के साथ करेगा, होल्स की जो फिनिशिंग है वो हमें अच्छी मिलेगी और टूल की लाइफ हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपको ड्रिलिंग प्रोसेस करते समय इन बातों का, इन नियमों का, इन सावधानियों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो हमारा ड्रिलिंग प्रोसेस है अच्छे से होगा, एक्यूरेसी के साथ होगा और बिना किसी एक्सीडेंट के हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने ड्रिलिंग प्रोसेस को कंप्लीटली सीखा। यहां से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए, उन सब क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया गया है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे। अगर आपने वीडियो से सीखा तो आप लोग लाइक करें, और आपने वीडियो को पूरा देखा, ध्यानपूर्वक देखा और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।